Hello, my little dear kids. Welcome back to the geography class. So today we are going to start a very interesting chapter, that is Jammu and Kashmir life and people. तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ तो फेमिलियर हैं, आप सब जानते हैं अपने जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के वेजिटेशन के बारे में, राइट। तो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज ऑफन कॉल्ड एज पैराडाइज ऑन अर्थ, इसे जन्नत कहा जाता है। और जन्नत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। इट्स कवर्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, यहाँ का क्लाइमेट है ना, और यहाँ का रिच कल्चर हेरिटेज जो इसको डिस्टिंक्ट बनाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, राइट। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको पता है? इट इज़ इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। जो हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ क्या है? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और it has a great diversity in terms of landforms, in terms of climate, in terms of flora and fauna, है ना। और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है यहाँ के लोगों का, राइट। तो इन टू दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट कश्मीर, ठीक है, कि कश्मीर जो है जानेंगे, उसकी ब्यूटी के बारे में जानेंगे, उसके कल्चर के बारे में जानेंगे, उसके यूनिक ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो लेट एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। आपने कश्मीर को जो है, कुछ बच्चे आप में से कश्मीर गए होंगे, कश्मीर के बारे में सुना होगा, आपने बहुत जगह है जो कश्मीर के बारे में पढ़ा होगा, उसको देखा होगा, है ना। तो कश्मीर का नाम सुनते ही जन्नत का ख्याल आ जाता है, बहुत खूबसूरत है। तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल वैली। कहाँ पे है ये वैली? कहाँ पे? इट इज़ सिचुएटेड, ठीक है। ऐसे तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। हिमालयस की कौन सी साइड पे है? तो कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल वैली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज। इट इज़ सराउंडेड बाय, और ये चारों तरफ से बड़े बड़े टॉल माउंटेन से, स्नो कवर्ड माउंटेन से तब चारों साइड पे इसके माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस है। एंड इज नॉन फॉर इट्स रिवर्स, ठीक है, लेक्स। और यहाँ का जो क्लाइमेट है इतना सूदिंग क्लाइमेट है, ठीक है। और इसकी नेचुरल ब्यूटी जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड कश्मीर इज ऑफन कॉल्ड एज पैराडाइज ऑन अर्थ, इसे जन्नत कश्मीर कहा जाता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, फॉर इट्स ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन तो बात कर चुके हैं कि कहाँ पे लाई करता है ये, द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस, ठीक है। हिमालयस रेंजेस के नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो है हिमालय है, सॉरी कश्मीर वैली है। इट्स सराउंडेड बाय टॉल माउंटेन्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल साइड्स। बात कर चुके हैं कि इसके चारों साइड पे, बीच में उसके चारों साइड पे क्या है? स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। और ये कनेक्ट करता है दूसरे एरियाज के साथ थ्रू पासिस, ठीक है, थ्रू माउंटेन पासिस। और एंड नैरो गॉर्ज कहाँ पे है? वो बारामूला में, ठीक है। अगर हम इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ के रिवर्स की बात करें, तो कश्मीर वैली इज मेनली ड्रेन बाय द झेलम, ठीक है। जो यहाँ पे जो रिवर जो फ्लो करती है, जो इस एरिया को ड्रेनेज करती है, वो कौन सी रिवर है? झेलम रिवर, ठीक है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में आके मिलती हैं, ठीक है। तो पूरे एरिया को, कश्मीर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कौन सी रिवर जो है वो ड्रेन करती है? इट्स रिवर झेलम और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो झेलम ऑरिजिनेट, और ये कहाँ से निकलती है? ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेरीनाग, ठीक है, जो अनंतनाग में है, वहां से उस स्प्रिंग से जो है ऑरिजिनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू द वैली, और पूरी वैली में जो है आपको झेलम रिवर मिलेगी, ठीक है। एंटर करती है फिर वो वुलर लेक में, फिर उसके बाद ये बारामूला में, ठीक है, जाके मिल जाती है, और ये फ्लो करते टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो फ्रॉम सोपुर इट फ्लोज थ्रू अ नैरो गॉर्ज अक्रॉस द पीर पंचाल रेंज, ठीक है, ये है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ठीक है, तो विशु है, रंबारिया है, ब्रिंगी है, लीडर है, अर्पल है, रोमशु, नाला सिंह और भोरो, ये इसकी झेलम की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होगी? जो अलग अलग जो नदियां हैं इस मेन रिवर में आके मिलती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करेंगे तो कश्मीर में बहुत खूबसूरत लेक्स हैं। उसमें से तो आपने बहुत बार डल लेक के बारे में, डल लेक के बारे में सुना होगा, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। वैसे तो पूरा कश्मीर एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन जो डल लेक है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो डल लेक है, यहाँ अशर लेक है, मानसबर लेक है, वुलर लेक्स, ठीक है। तो कौन कौन सी लेक्स है? डल लेक, अशर लेक, मानसबर लेक एंड वुलर लेक, ओके।
अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें, यहाँ के मौसम की बात करें, तो कश्मीर हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ पे, ना तो ज़्यादा ठंड तो बहुत है, ठीक है, तो मॉडरेट क्लाइमेट है। इट एक्सपीरियंस 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। कौन कौन से सीजन है यहाँ पे? स्प्रिंग सीजन है, समर है, ऑटम है एंड विंटर है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन जो है उनका मार्च से मई तक स्टार्ट हो जाता है। स्प्रिंग सीजन में आपको पता है नए फूल नई पत्तियां खिलती हैं, ठीक है, उस टाइम पे कश्मीर जो है बहुत खूबसूरत लगता है। तो वेदर इस उस टाइम का जो वेदर है, ठीक है, बहुत ही प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग होता है, ठीक है, और हर जगह नए पत्ते नए फूल जो हैं वो खिल रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ सीजन ऑफ ब्यूटी एंड कलर, और जो ये टाइम पीरियड है इसे क्या कहा जाता है? ब्यूटी एंड कलर, ठीक है। उसके बाद आता है समर। समर कब स्टार्ट हो गया? जून से अगस्त तक। समर्स आर माइल्ड एंड कंफर्टेबल। यहाँ पे की जो समर्स हैं माइल्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है यहाँ नहीं है। इट्स अ माइल्ड क्लाइमेट हियर, ठीक है, माइल्ड वेदर है यहाँ और कंफर्टेबल है, सूदिंग है। तो प्लेजेंट डेज जो है वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं, लेकिन जो नाइट्स है दे आर वेरी कूल, ठीक है, और आइडल टाइम फॉर टूरिज्म एंड आउटडोर एक्टिविटीज। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो होती हैं, ठीक है, और टूरिज्म इस टाइम पे जो टूरिस्ट भी है बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ अगर हम यहाँ की ऑटम की बात करें जो सितंबर टू नवंबर है, तो लीव्स फॉर ट्रीज टर्न गोल्डन रेड। और इस टाइम पीरियड में जो पूरा कश्मीर है ना, जो वहाँ के चिनार जो है ट्री है बहुत फेमस है, तो उस टाइम पे जो चिनार है हर जगह वो गोल्डन और रेड कलर का, तो कश्मीर को इस टाइम पे गोल्डन एंड रेड जो है लीव्स के साथ भर जाता है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वेदर रिमेन्स प्लेजेंट, और जो है मौसम जो वहाँ का जो वेदर है बहुत ही प्लेजेंट रहता है, ठीक है। तो हार्वेस्ट सीजन भी जो है वो इस ऑटम में जो है वो किए जाता है, ठीक है। और विंटर की बात करें तो विंटर्स जो है बहुत ठंडी होती हैं, ठीक है। आपको पता है वहाँ पे रात के टाइम पे -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है, स्नोफॉल होती है, स्नो से कवर्ड रहता है ये लैंड, हैवी स्नोफॉल होती है इन मैनी एरियाज जो उसके अपर एरियाज हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है। पीपल यूज हीटर, वुलन क्लोथ्स, बड़े बड़े फेरन्स, ठीक है, तो कांगड़ी यूज करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। तो ये है क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, तो मेन एथनिक ग्रुप्स ऑफ कश्मीर रीजन जो है, एथनिक ग्रुप हो गया कि जो लोग एक जैसा कल्चर ट्रेडिशन जो है वो शेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ के जो मेन एथनिक ग्रुप्स हैं कौन कौन से हैं? कश्मीरीज हैं, दर्ड्स हैं, हांजीज हैं, ठीक है। और कश्मीरी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। जैसे हमारे जम्मू में क्या बोली जाती है लैंग्वेज? डोगरी, है ना। तो वहाँ कश्मीर में मोस्टली जो है कश्मीरी बोली जाती है, ठीक है। एंड कश्मीरी आर द मेन इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। जैसे जम्मू में डोगराज हैं, तो कश्मीर में कौन है? कश्मीरी वहाँ के इनहेबिटेंट हैं। एंड दे बिलोंग टू द इंडियन आर्यन ग्रुप, और उनके हिस्टोरिकल रूट्स जो है कहाँ से हैं? इंडियन आर्यन ग्रुप से। एंड ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है? आप सबको पता है, लॉन्ग फेरन, दे यूज टू वेयर लॉन्ग फेरन्स, ठीक है, बुर्का पहनते हैं, फेरन पहनते हैं। एंड कांगड़ी, और ठंड के टाइम पे ये कांगड़ी है ना, तो ये देखी होगी आपने, तो ये कांगड़ी यूज करते हैं अपने आप को टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है। ये है फेरेंस, ठीक है। अगर हम यहाँ के खाने की कुज़ीन की बात करें, तो जो खाना है कश्मीर का, जो यहाँ का वाज़वान है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फ़ेमस है ना? तो स्टेपल फूड, यहाँ का जो मेन फूड है, ज़्यादा खाया जाने वाला खाना है, वो क्या है? चावल, ठीक है? तो स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज़ क्या है? राइस। फ़ेवरेट वेजिटेबल है इनका कड़म साग, ठीक है? वाज़वान इज़ द फ़ेमस ट्रेडिशनल कुज़ीन नोन फॉर इट्स टेस्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है? वाज़वान जो है पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है, ठीक है? ऑक्यूपेशन की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन? ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर हो गया फ्रूट्स की खेती बाड़ी करना, डे फार्मिंग, ठीक है, कैटल रियरिंग। उसके बाद है टूरिज्म, है इसमें एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? जिसमें आप मधुमक्खी पालन जिसमें होता है, ठीक है, कीप रियरिंग, ठीक है। पिसिकल्चर हो गया, ये लोग फिश फार्मिंग भी करते हैं, राइट।
बहुत सारा जो है ना इसमें, ये आपको सब याद रखना है कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो आर्ट एंड ट्रेडिशंस की बात करेंगे, बान पाथर यहाँ का जो फेमस फोक डांसेस है, ठीक है, चाकरी है, रोफ तो आप जानते होंगे है ना, रोफ को आपने बहुत बार देखा सुना होगा। तो यहाँ का जो फेमस फोक डांसेस है बान पाथर, चाकरी और रोफ। एंड सुफियाना बहुत एक लाइट म्यूजिक, ठीक है, जो है इम्पोर्टेंट है कश्मीर में, ठीक है, जो सुफियाना कल्चर, राइट। टूरिज्म की बात करें तो आपको पता है कि दूर दूर से पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आते हैं, कश्मीर उनको अट्रैक्ट करता है। तो कश्मीर अट्रैक्ट्स टूरिस्ट बिकॉज ऑफ, हम बात कर चुके हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत है, इसकी नेचुरल ब्यूटी और प्लेजेंट क्लाइमेट, और क्लाइमेट बहुत सुहाना है। एंड एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पे क्या होते हैं, गोल्फ खेला जाता है, स्कीइंग की जाती है गुलमर्ग में जब बर्फ पड़ी होती है, ठीक है, स्केटिंग की जाती है, वाटर राफ्टिंग होती है पहलगाम में, बोटिंग की जाती है, फिशिंग, हाइकिंग, ठीक है, तो ट्रैक किया जाता है। तो ये सारे एडवेंचर एक्टिविटीज जो कश्मीर में की जाती है। देखिए ये डल लेक है जिसमें शिकारा बोट्स जो होती हैं, ठीक है, शिकारा राइड्स होती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस है यहाँ पे, जैसे अमरनाथ, ये शंकराचार्य टेम्पल है, हरजत बल शरीन है, पीर दस्तगीर साहिब है, चार शरीफ है, मखदूम साहिब है, ठीक है, अमरनाथ केव है यहाँ, ठीक है, और खीर भवानी मेला है, ठीक है। तो अगर यहाँ के रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, जिप्सियम, लाइमस्टोन, लिग्नाइट कोल और ग्रेनाइट, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटीज की बात करें, देखिए यहाँ पे जो है 94% जो है कश्मीरी पीपल जो है वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है कश्मीर, ज्यादातर जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। उनमें से जो पॉपुलेशन बचती है 94% तो कश्मीरी है, उसमें थोड़े हिंदू भी हैं, ठीक है, पंडित्स, एंड सिख कम्युनिटी जो है वहां रहती है। तो कश्मीरी पंडित्स क्या है, कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण्स आर प्रॉपरली नोन एज पंडित्स, ठीक है, और सिख कम्युनिटी के लोग भी जो है कश्मीर में जो है रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ की वेजिटेशन की बात करें, फ्लोरा एंड फोना की बात करें, तो कश्मीर में फ्लोरा क्या होगी, वेजिटेशन, ठीक है, फ्लोरा। तो कश्मीर हैज अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ड्यू टू इट्स डाइवर्स इन्वायरमेंटल, ठीक है, इसके डाइवर्स मतलब भिन्न विभिन्नता होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी जो है अलग अलग वैरायटी मिलती है फ्लोरा एंड फोना की। द रीजन इज कवर्ड विद एवरग्रीन कॉनिफोरस फॉरेस्ट, कौन से यहाँ पे फॉरेस्ट है, कॉनिफोरस, ठीक है, कोन शेप में होते हैं फॉरेस्ट, जो पूरा साल जो है हरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें देवदार है, पाइन है, फर है, ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से हैं, देवदार, पाइन एंड फर। और इम्पोर्टेंट ट्री जो है वो देवदार है, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल ट्री है, ठीक है, इसमें जो है मॉइस्चर या फिर जो कीड़ा है वो नहीं लगता है। तो देवदार इज वैल्यूएबल टिम्बर एज इट रेजिस्ट मॉइस्चर एंड टर्माइट्स, ठीक है। अदर कॉमन ट्रीज आर पॉपुलर है, विलो है, किकर है एंड चिनार, ठीक है, ये इसके मेन ट्रीज हैं, कौन से, पॉपुलर, विलो, विलो के जो बैट्स बनते हैं, ठीक है, किकर एंड चिनार। अगर हम यहाँ के मिडोज की बात करें तो मिडोज क्या हो गए, इट्स पूरा जो लैंड है, ठीक है, ओपन लैंड है, जो ग्रासी लैंड है, ग्रास से कवर रहता है, स्पेशली यूज होता है ग्रेजिंग के लिए, वाइल्ड फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं और थोड़े बहुत ट्रीज होते हैं। तो लार्ज ग्रासी एरियाज इन कश्मीर आर कॉल्ड मार्ग्स, तो मेडोज को कश्मीर में क्या कहा जाता है, मार्ग्स। एंड दीज आर अल्पाइन मेडोज विद बर्च एंड यूनिपर ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे ये वाले ट्रीज मिलते हैं, बर्च एंड यूनिपर। एंड फेमस मार्ग्स जो है मेडोज कौन कौन से हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूजमर्ग एंड टंगमर्ग, ठीक है। अगर हम यहाँ के फ्लावर्स और हर्ब्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत कलरफुल फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे लिली है, ट्यूलिप है, रोजेस है, सेफ्रन है, और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक हर्ब्स में रोजमेरी, बेलडोना है और लवेंडर, ठीक है। अगर यहाँ के हम एनिमल्स की बात करें, फोना की बात करें, एनिमल लाइफ की बात करेंगे तो कश्मीर हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की। हंगुल है, कश्मीर स्टैग जिसको बोला जाता है, इट इज़ द मोस्ट फेमस वाइल्ड एनिमल ऑफ दिस रीजन। एंड अदर एनिमल्स हैं, आईबेक्स है, मरखोर है, ब्लैक बेयर है, ब्राउन बेयर है, मस्क टेलर है एंड लेपर्ड है। बर्ड्स की बात करें तो कॉमन बर्ड्स हैं यहाँ पे, स्पैरो, मोर्नल एंड क्वेल।
और अगर एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में कश्मीर इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर हाई क्वालिटी फ्रूट्स, ठीक है। तो फ्रूट्स का बाउल भी कश्मीर को बोला जाता है। यहाँ पे बहुत फ्रेश फ्रूट जो है, बहुत फ्रूट्स की वैरायटी जो है वो कश्मीर रीजन में मिलती है, जैसे एप्पल, पीच, पेयर, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट एंड स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आमंड है, बादाम, अखरोट, सैफरन एंड बनाफशा, ठीक है। तो ये है बहुत, जो कश्मीर का जो एप्पल है ना, वर्ल्ड फेमस। और यहाँ का जो सैफरन है, ठीक है, इट्स कैश क्रॉप। सीरियल क्रॉप्स की बात करें जो यहाँ उगाई जाती हैं, राइस, कॉर्न एंड व्हीट। सैफरन कल्टीवेशन यहाँ की जाती है। सैफरन इज इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ कश्मीर, ठीक है। यहाँ का जो सैफरन है वर्ल्ड वाइड फेमस है। वेजिटेबल्स की बात करें तो बहुत सारे वेजिटेबल और पल्सेस जो हैं वो यहाँ कल्टीवेट किए जाते हैं। ये है सैफरन, ठीक है जी, जो बीच में आप ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं। तो इसके साथ जो है आपका चैप्टर जो है ये ओवर होता है। आपने देखा कश्मीर जो है कितना खूबसूरत है ना। तो ना कि वो अपनी खूबसूरती से वर्ल्ड फेमस है, बल्कि उसका जो अपना यूनिक ट्रेडिशन कल्चर है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसको डिस्टिंक्ट बनाता है, डिफरेंट बनाता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज हुई आज के टॉपिक की, ठीक है। तो कश्मीर वैली इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न फोल्ड्स ऑफ द, कहाँ पे कश्मीर, ठीक है, अरावली हिल्स में, हिमालयस में, वेस्टर्न घाट्स में या विंध्यास में, एक को आप टिक करेंगे। द मेन रिवर ड्रेनेज कश्मीर वैली, जो पूरे कश्मीर को ड्रेन करती है, वो कौन सी रिवर है? चेनाब है, रिवर रावी है, झेलम या तवी है। रिवर झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वुलर लेक से, वेरीनाग स्प्रिंग से, डल लेक से या मानसर लेक से। विच इज अ फेमस लेक ऑफ कश्मीर? फेमस लेक कौन सी कश्मीर की, ठीक है। कश्मीर एक्सपीरियंस, कश्मीर में कैसा क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस करता है। ट्रेडिशनल लॉन्ग गाउन, जो लॉन्ग गाउन पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? साड़ी, फेरन, धोती एंड कुर्ता। राइट ऑप्शन को टिक करेंगे। द अर्दन पॉट जो यूज होता है ना, कश्मीर जो अपने आप को गर्म करने के लिए कश्मीरी यूज करते हैं, क्या है वो? कांगड़ी है, मटका है, हांडी है, चूल्हा है, ठीक है। द फेमस कुजीन ऑफ कश्मीर, ठीक है, तो ये आपको तो याद होगा कौन सा है? ढोकला है, वाजवान है, इडली या बिरयानी। एंड लार्ज ग्रासी मेडोज ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड, जो ग्रासी मेडोज हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? मार्क्स बोला जाता है, दून बोला जाता है, प्लेन्स बोला जाता है या प्लेट्यू बोला जाता है। गुलमर्ग इज नाउन एज, गुलमर्ग किस लिए फेमस है? वैली ऑफ लेक्स, मेडोज ऑफ फ्लावर्स, डेजर्ट वैली, लैंड ऑफ रिवर्स, ठीक है। द फेमस वाइल्ड एनिमल कश्मीर में कौन सा है? लायन, हंगुल, कैमल और एलिफेंट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। कश्मीर सैफरन इज फेमस फॉर इट्स, क्यों फेमस है सैफरन? कलर और उसकी हाइट की वजह से, क्वालिटी यानी उसकी फ्लेवर की वजह से, साइज एंड शेप की वजह से, या फिर उसकी लीव्स की वजह से, ठीक है। तो इसके साथ जो आपका चैप्टर है यहीं पे ओवर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ दिस वंडरफुल रीजन। आपने जाना कि क्यों जो कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता है और मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक जो है ओवर होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे अपने जम्मू रीजन के बारे में, ठीक है। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गुड लक एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।